हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जनरली जब हम बात करते हैं इंडिया के फाइटर जेट प्रोग्राम की, तो जो डिस्कशन है ये LC-13 का होता है, 13 मार्क 2 का होता है और AMCA का होता है, जिसमें इन तीनों प्रोग्राम में एडा यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये लीड रोल पर है और इनके द्वारा इम्प्रेसिव डेवलपमेंट शोकेस करी गई है। ऑल्दो यहाँ पर अच्छी खासी डिले भी हुई है, जिसके पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार रहे हैं, पर ओवरऑल जो प्रोग्रेस है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है। तेजस की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट से सर्विस इंडक्शन में काफ़ी ज़्यादा समय लगा, करीबन 15 साल का यहाँ पर समय लगा है। पर क्योंकि ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम था और इंडिया के लिए ये पहली अपॉर्चुनिटी थी जब हम इतने सोफिस्टिकेशन लेवल पर काम कर रहे थे एक फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पर जो डिले है ये लाजमी थी। फिर 13 मार्क 2 के प्रोग्राम में भी हमने यहाँ पर डिले देखी है और इवन AMCA के प्रोग्राम में भी यहाँ पर डिले हम देख सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो जब हम इन डिलेड प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो जनरली स्लिप हो जाता है और ज़्यादा चर्चा का हिस्सा नहीं बनता है, पर ये प्रोजेक्ट जो है ये HAL का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं HAL HJT-36 सितारा की, जो कि इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर है और इनको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की सर्विस से HJT-16 किरण एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करना था, जो कि लेट 60s से ही इंडियन एयरफोर्स और नेवी की सर्विस में है और ये एयरक्राफ्ट आज भी यूज़ किए जाते हैं नए पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। इवन जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इन किरण प्लेटफॉर्म का, जिन्हें किरण मार्क 2 कहा जाता है, इसने भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट 1976 में करी थी। तो ये विंटेज प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की कगार पर है और इनको एक तरीके से खींचा जा रहा है क्योंकि इन्हें बहुत पहले ही रिटायर कर देना चाहिए था। रीज़न ये है कि इनका जो रिप्लेसमेंट है ये HJT-36 सितारा होने वाला था, जिसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट तो 2003 में ही कर ली थी, पर आज तक ये सर्विस में इंडक्ट नहीं हो पाया। यहाँ तक कि 2009 में ये भी न्यूज़ आई कि ये एयरक्राफ्ट लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में एंटर कर चुका है और पहले 12 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर भी करने हैं। इवन 800 के ऊपर टेस्ट फ्लाइट्स भी कंप्लीट करी गई, इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस भी यहाँ पर दिया गया और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स भी यहाँ पर टेस्ट किए गए। पर FOC के लिए जो पैरामीटर रखा गया था, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि इस प्लेटफॉर्म के जो स्टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आइडियल नहीं है। तो एक तरीके से 2014 में जो प्रोग्रेस है इस प्लेटफॉर्म की वो पूरी तरीके से रुक गई, क्योंकि जो डिज़ाइन है वहीं पर प्रॉब्लम थी और इस इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को अचीव करने के लिए मेजर डिज़ाइन चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए अल्टीमेटली HAL द्वारा BAE सिस्टम को कंसल्ट किया गया। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन जो है ये HAL की ARDC द्वारा डिज़ाइन किया गया है, यानी कि एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और जब एयरक्राफ्ट को लेकर डिज़ाइन चेंजेस की बात आई तो शुरुआत में ये मानकर चला गया कि 1 साल के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा और 2015 तक इस एयरक्राफ्ट के जो स्पिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इम्प्रूव हो जाएंगे और उसके बाद इनिशियली जो प्रोडक्शन है ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। पर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट होते होते 2019 आ गया, जब पहली बार डिज़ाइन चेंजेस के साथ ये एयरक्राफ्ट देखा गया और इस डिज़ाइन चेंजेस के लिए UK के बिरल को कंसल्ट किया गया था। तो इस डिज़ाइन चेंज के बाद जो स्पिन टेस्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशल थे, ये 2022 में ही परफॉर्म कर लिए गए थे, जिसके अंतर्गत जो 6 स्पिन टर्न्स है राइट साइड और लेफ्ट साइड ये सक्सेसफुली परफॉर्म किए गए, जिसके बाद कुछ बचता नहीं है और एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन में चले जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। आज 2024 है और इस एयरक्राफ्ट की जो टेस्ट फ्लाइट्स हैं ये आज भी हो रही हैं। इवन जो लेटेस्ट फोटोज इस एयरक्राफ्ट की निकल कर सामने आई हैं उसमें कुछ और डिज़ाइन चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी भी जो डिज़ाइन है ये ऑप्टिमाइज किया ही जा रहा है। तो अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि एयरक्राफ्ट हो सकता है 2026 तक सर्विस इंडक्ट हो। बात करें एयरफोर्स की तो इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस दिखाया इस प्रोग्राम को लेकर। 2003 में फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और अब हो सकता है कि एयरक्राफ्ट 2026 तक सर्विस इंडक्ट हो, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट से ऑलमोस्ट 23 ईयर्स बाद। और अभी भी इंडियन एयरफोर्स किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जा रही है अपने HJT-16 किरण एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स को अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया है और जो किरण एयरक्राफ्ट है ये अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खींचे जा रहे हैं। तो इसका जवाब डिपेंड करेगा कि किस तरीके की प्रोग्रेस HJT-36 प्रोग्राम में हमको देखने को मिल रही है। अगर हम काफ़ी क्लोज हैं तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम को छोड़ना समझदारी नहीं होगी, लेकिन अभी भी अगर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं
तो एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर पहले ही दे चुकी है। बेटर ये हो कि इंडियन एयरफोर्स दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाए, क्योंकि अगर अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर फंडामेंटल इश्यूज हैं और हो सकता है कंप्लीट रीडिजाइनिंग रिक्वायर्ड हो, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल आइट्रेशन इस प्लेटफॉर्म के देख ही चुके हैं। खैर, अभी से एयरक्राफ्ट का क्या होता है ये समय ही बताएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।